खबरों को बजट पूर्व कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मिले सीएम भजनलाल। राजस्थान में बजट से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग समूहों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम शर्मा ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कर्मचारी राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है, उनकी समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मियों से विकसित राजस्थान के लक्ष्य के समर्पण भाव से काम करने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार अहम निर्णय ले रही है। राजस्थान में मध्य प्रदेश मॉडल लागू, सीएम भजनलाल ने बढ़ाया सरपंचों का कार्यकाल। राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन की राह प्रशस्त कर दी है। इसके तहत वर्तमान सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरपंचों को प्रशासक बनाकर पंचायतों का संचालन करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश मॉडल पर आधारित है, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासनिक जिम्मेदारी निवर्तमान सरपंचों को दी गई है। राजस्थान के जिले में बच्चों की फिर बढ़ी छुट्टियां। शीतलहर और तेज ठंड के चलते जिले के सरकारी निजी अस्पतालों में प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का शुक्रवार और शनिवार को भी अवकाश रहेगा। 19 जनवरी को रविवार का अवकाश है। ऐसे में 20 जनवरी सोमवार को स्कूल खुलेंगे। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए रेलवे ने जयपुर के रास्ते उदयपुर और बाड़मेर से एक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन उदयपुर से 19 जनवरी को दोपहर 1 बजे रवाना होकर 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में यूजीसी ने राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी पर लगाया बैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों पर पीएचडी में दाखिले के लिए अगले 5 साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूजीसी ने इस संबंध में नोटिस जारी किया। दरअसल यूजीसी को लगातार पीएचडी की फर्जी डिग्री को लेकर शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में आयोग विशेष समिति का गठन कर इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों पर यूजीसी पीएचडी नियमों के प्रावधानों और पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए शैक्षणिक मानदंडों का पालन नहीं करना पाया गया। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भजनलाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव को तत्काल टाल दिया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक खत्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि अब सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी पंचायत का कार्यकाल चलाएगी। आपको बता दें, राज्य में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। ऐसे में बड़े स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को टालना सरकार का बड़ा फैसला है, जबकि इस फैसले को भजनलाल सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ, एक दिन में 20,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर। राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों में छूट के आदेश के साथ ही लगभग सभी विभागों में ट्रांसफर सूची जारी कर दी गई। तबादलों का ऐसा महाकुंभ दिखा कि एक दिन में 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों का तबादला किया गया। इस बार ट्रांसफर में मंत्री और विधायकों को डिजायर चुनने की पूरी छूट दी गई। सरकार ने 15 जनवरी तक तबादलों की छूट दी थी, जो अब खत्म हो गई है। लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष की ओर से इसे तबादलों का उद्योग बताया है। वहीं शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की छूट नहीं देने की वजह से 3rd ग्रेड टीचरों में काफी नाराजगी है। लोकल राजस्थानी सामान अब आसानी से खरीद सकेंगे विदेशी। मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल की कार्य योजना के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान मंडपम स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा। सीएम ने कहा कि देश और विदेशों के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर का परीक्षण कर राजस्थान मंडपम में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। केंद्र ही नहीं, राज्य और निजी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी।
केंद्र सरकार ने बजट से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे। पिछला 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में साल 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होना है। अब तक सरकार ने इस बारे में पहल नहीं की थी, लेकिन गुरुवार को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है। इसके साथ ही राज्य और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ने का रास्ता खुल गया है, जबकि पेंशनधारियों के पेंशन में भी इजाफा होने वाला है। कुछ तो शर्म करो सरकार, रोटासरा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। फलौदी जिले के एक गांव में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का कार में अपहरण करने के बाद एक युवक ने बलात्कार किया। घटना के बाद पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार व पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया। अब इस घटना को लेकर नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मासूम बेटियों से बलात्कार की आए दिन घटनाएं और ये आंकड़े भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान नारे की असलियत बता रहे हैं। गौ संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार का प्रभावी कदम, उपले तैयार करने के लिए देगी मशीन। राजस्थान में गौशाला को आर्थिक सहायता देने और स्थिति सुधारने के लिए गौकास्ट बनाई जाएगी। इसके लिए गौशालाओं को सरकार द्वारा गौकास्ट मशीन दी जाएगी। नागौर में कुछ 4 गौशालाओं को सरकार द्वारा गौकास्ट मशीन प्रदान की जाएगी। इस मशीन की सहायता से गौवंश के गोबर को सुखाकर लंबे काष्ठनुमा उपले तैयार किए जाएंगे, जिन्हें लकड़ी की तरह ईंधन के रूप में काम लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन को लेकर एक्शन में सीएम भजनलाल। इस वर्ष 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राजस्थान में इस अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता को भी प्रस्तुत किया जाए। नीट यूजी 2025 एग्जाम नोटिफिकेशन जारी, सिंगल शिफ्ट में होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025 के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में एक ही दिन और एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। नीट का उपयोग देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट लेवल के पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए किया जाएगा। इसमें BAMS, BUMS और BSMS जैसे आयुष पाठ्यक्रम शामिल है। साथ ही यह परीक्षा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के तहत BHMS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी अनिवार्य है। भारत मोबिलिटी एक्सपो, पहली बार 34 कंपनियां ले रही हिस्सा। आज से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत हो रही है। इसमें मर्सिडीज, BMW और YBT जैसी 34 नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये इवेंट होगा। इसमें आम लोग फ्री में घूम सकेंगे। बस एंट्री पास के लिए www.bharat-mobility.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर शुरू होगा 1 साल का बीएड कोर्स, लागू होंगी नई शर्तें। बीएड कुछ नई शर्तों के साथ 10 साल बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू करेगा। हाल ही में हुई नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आपको बता दें 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2015 बैच इस कोर्स का लास्ट बैच था।